Namaskar everyone. I am Hiralal Jat, your English sir. I am welcome you on your YouTube channel. Previous video we have discussed on present simple tense. We see all rules of present simple tense. In this video we will read present continuous tense. It also called present progressive tense. We will see all rules which related with this tense. We will see also helping verb, main verb and structure of sentences, and same time we will see more examples and keyword for this tense, so that it will be easy for you to identify, to observe these sentences and any given sentences. Just listen carefully and just look carefully this video. Let's begin this video. There are three helping verbs in this tense: is, are and am. Is used with singular, are used with plural and am used particular one subject I. I explain difference between singular and plural subject in previous video. Single one is called singular subject and more than one is called plural subject. And we use am helping verb with I subject, यानी एक वचन सब्जेक्ट के लिए इज यूज करेंगे और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम आर यूज करेंगे, और एम का उपयोग हम केवल मात्र आई सब्जेक्ट के साथ करेंगे. नाउ वी विल सी मेन वर्ब. मेन वर्ब इज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को इंक्लूड करेंगे. कहने का मतलब है इस टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इंक्लूड करना है, अटैच करना है, ऐड करना है. नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. इस टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं सेंटेंस को बनाते समय हमें फर्स्ट में क्या रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रखनी है, उसके बाद मेन वर्ब क्या रखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. तो सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, आर और एम. इज यूज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, आर यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड एम यूज विथ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आई. उसके बाद हमें सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब यूज करनी है, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें आईएनजी इंक्लूड करना है, और उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट उसके अंदर आया है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे. सेंटेंस भी चार प्रकार के होते हैं, और वो हमने कल जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने बताया है, और उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो ज़रूर देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का. और उसके अंदर हमने सेंटेंस चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो बताया है. अब जो अगला स्ट्रक्चर आपको रेड कलर के अंदर नज़र आ रहा है वो नेगेटिव सेंटेंस का है. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब और उसके साथ आप आईएनजी लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा वो नेगेटिव सेंटेंस का रहेगा. नाउ वी टॉक ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं फर्स्ट में हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब. वी पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है. अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज या फिर आर या फिर एम लिखना है. ऐसा नहीं कि तीनों लिख दें, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इन तीन में से एक यूज करना है. वी यूज वन आउट ऑफ थ्री. सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब. वी राइट मेन वर्ब विथ आईएनजी, और उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट. और ये जो साइन है ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको लिखना मत भूलना. ये इसका इंडिकेटर है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है.
अब यदि हमें कोई हिंदी के अंदर वाक्य मिले और उस वाक्य को ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें हिंदी वाक्य की पहचान भी आनी चाहिए। हिंदी के अंदर कैसा सेंटेंस है जो इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे हिंदी के अंदर जो वाक्य की पहचान रहेगी वो रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, इस प्रकार के शब्द वाक्य के अंत में मिलेंगे आपको। अगर इस प्रकार के मिल रहे हैं तो ट्रांसलेट करते समय हमें जो आपको स्ट्रक्चर बनाना है सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और उसके बाद मेन वर्ब, और उसके में आप इंक्लूड करेंगे आईएनजी, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, आपको बार बार बताई जा रही है, इज आर एंड एम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, वह लिख रहा है। इस प्रकार का सेंटेंस यदि आपको हिंदी में मिले आपके सामने और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखेंगे वह को ही, और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा इज, और उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, राइट का राइटिंग करेंगे क्योंकि उसके साथ आईएनजी इंक्लूड करना है। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो उसके बाद हम लिखते। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि वह लिख रहा है, वह क्या लिख रहा है? वह पत्र लिख रहा है। अगर पत्र वर्ड आया है तो वो वर्ड हम आगे अटैच करेंगे ए लेटर। इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट आगे जुड़ता है। अब देखेंगे हम अगला सेंटेंस। ये सेंटेंस है वो प्लूरल के अंदर है। इसमें वे यानी दे, और दे के अकॉर्डिंग यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर आएगी, और उसके बाद लिखना यानी राइट, और उसके अंदर आईएनजी लगाना है। अगर हमें हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है तो काफ़ी विद्यार्थियों की ये समस्या आती है। तो मैं अब आपको ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करना है। यदि कभी आपको हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में लिखना पड़े, उसमें कई बार हम गलतियां कर देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इसके अंदर जो आपको सब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये सब्जेक्ट है आपके सामने, इस सब्जेक्ट को आप पीछे लिख दीजिए। मैं यहाँ पर लिख दूंगा वह, यहाँ पर आप वह लिख दीजिए। अब ये लास्ट में लिखा है, यहाँ से मैंने हटा दिया है, लिख रहा है वह। अब इसको आप इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश क्या करती है, वो हमेशा उल्टी चलती है। अब हमारे सामने लिखा हुआ है वह, इसको इंग्लिश में हम लिख देंगे ही। उसके बाद में है को हम इज कहते हैं। उसके बाद में लिख रहा, तो ये हो जाएगा राइटिंग। इसके अलावा भी कोई बड़ा सेंटेंस है तो भी आप आसानी से लिख पाएंगे। एक और बड़ा सेंटेंस आपके सामने लिख कर मैं बताता हूँ। ये आपके सामने है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। ये बड़ा सेंटेंस है। इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब है। तो अब इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम सबसे पहले मैं यहाँ से ये मैं जो वर्ड लिखा है इसको हटा देता हूँ। इसको हटा के मैं इसको पीछे लिख रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर पीछे लिख दिया मैं। अब मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करूँगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश के अंदर उल्टा चलता है तो हम पीछे से चलेंगे मैं को इंग्लिश में लिखेंगे आई। उसके बाद हूँ, इसको इंग्लिश में लिखेंगे एम। फिर लिख रहा, इसको आप लिखेंगे राइटिंग। और फिर लिखा है पत्र, इसको लिखेंगे ए लेटर। तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश टू हिंदी आराम से कर लेंगे। और हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करना है तो बहुत आसान काम है। आपको केवल मात्र क्या करना है, हिंदी के अंदर जो आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है उसको पीछे लिख दो। फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इस सेंटेंस को पीछे से लिखते जाओ। आपका सेंटेंस इंग्लिश में बिल्कुल सही होगा, कभी गलत नहीं हो सकता। दिस इज माई ट्रिक। नाउ वी सी अनदर एग्जाम्पल। राम लिख रहा है, राम इज राइटिंग, राम इज नॉट राइटिंग, एंड इज राम राइटिंग। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लिखना है। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंदर सेंटेंस को मेकिंग करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी पुट इज, इफ subject is plural we put here are, and if our subject is I we put here am. Now we will see keywords.
our keywords of present continuous tense. Today, now, at this time, at this moment, at present, nowadays, in these days, still. अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तरह है, लुक, सी, लिसन। तो इस प्रकार आपको ये कीवर्ड नज़र आए सेंटेंस के अंदर, तब आप एग्ज़ाम के अंदर आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस को फिल कर देंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का मतलब ये होता है कि आपको हेल्पिंग वर्ब इस आर एम में से एक लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो मेन वर्ब है उसके साथ आपको आईएनजी इंक्लूड करना है। नाउ वी विल सी अदर रूल्स, कुछ और रूल्स हैं वो भी देख लेते हैं। यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हुआ हो, यानी ब्रैकेट्स के अंदर आपको बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो क्या करना चाहिए? वो वाक्य अगर वर्तमान काल में हो तो हम इज, आर और एम लिखेंगे, और वर्ब के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा है ही, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है, ब्रैकेट के अंदर बी और वाटर दे रखा है टू द प्लांट्स। तो यहाँ पर बी है, इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, हमें लिखना है बी के अकॉर्डिंग इज, आर, एम। और अब हमारे सामने जो सब्जेक्ट है वो है ही के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर आएगा इज। इज के बाद में लिखना है वाटर में आईएनजी लगाते हुए वाटरिंग, इज वाटरिंग टू द प्लांट्स। आगे रमेश बी कुक फूड, यहाँ पर बी वर्ड लिखा है, बी का मतलब हमें इसको इज, आर, एम में कन्वर्ट करना है, तो इज लिखेंगे अकॉर्डिंग रमेश। यहाँ पर रमेश इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर इज कुकिंग करेंगे। इस प्रकार से हमें ये करना है, ये रूल्स हमें समझा रहा है। एक रूल्स और बचा है, यदि पहला सेंटेंस इफ अवर फर्स्ट क्लोज या फर्स्ट सेंटेंस इज इन इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य हो, तो हमें जो सेकंड क्लोज है या सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर हमें इज, आर, एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। जैसे लेट मी गो होम, और उसके बाद जो सेंटेंस है उसमें आई है और आई के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे एम, और उसके बाद गेट है तो गेट का करेंगे गेटिंग। और इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइज, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इसके अंदर भी हमें जो सेकंड क्लोज है या सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर हम लिखेंगे मदर इज स्लीपिंग, यानी यहाँ पर स्लीप वर्ड था, और इस स्लीप को हम मदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज लिखेंगे, और स्लीप में आईजी जोड़कर स्लीपिंग करेंगे। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर हम आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आई फिनिश दिस वीडियो। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।